आपको दिखा दे रहे हैं भगत सिंह के गांव खटकड़ कला में बंदोबस्त किए गए हैं और ये भी दमदार तरीका भगवंत मान का अपना अलग है। शानदार शपथ ग्रहण समारोह, इंतजाम दमदार है। इससे पहले आपको याद हो दिल्ली में भी जब अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी तो रामलीला मैदान में बड़ा आयोजन था, वहां उन्होंने गाना भी गाया था। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 2 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। 13 एकड़ में पंडाल लगे हैं, 13 एकड़, 40 एकड़ में पार्किंग का इंतजाम किया गया है। और एक विवाद इसमें भी शुरू हो गया कि वो खेत थे, वहां पर फसल थी किसानों की, उनके लिए क्या होगा। 100 एकड़ में हो रहा है पूरा शपथ समारोह। करीब 1 लाख लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए ठहरने की आशुतोष, लोगों के आने जाने के लिए बसों का इंतजाम किया गया है। आशुतोष, 1 लाख लोगों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। 10,000 कर्मचारी तैनात है सुरक्षा में। आशुतोष, जो बताइए 100 क्विंटल तो पकोड़े बनाए गए, पकोड़े और चाय वहां पर बनाए गए और वो गांव इतना दूर है। पुलिसकर्मी पूरी प्रशासनिक टीम का क्विंटल भी कम पड़ जाएंगे मुझे लगता है। लोग न्योता भेजा है। आ रही हूँ सर साहब, आ रही नहीं, 1 लाख लोग ठहरेंगे वहां पर, तो 3 करोड़ लोगों से ज्यादा न्योता भेजा। नहीं अंजना, ये लोग आए हैं शपथ ग्रहण के लिए। हाँ। क्योंकि ये बैठने की व्यवस्था है, जो आप कुर्सियों की बात कर रही हैं, दरअसल ये पंडाल के आसपास बैठने की व्यवस्था है। विवाद ये हुआ था कि देखिए इतने सारे लोग ला रहे हैं आप, कई एकड़ में फसलें जो है हटाई जा रही हैं, तो उसके लिए 46,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजे की भी बात होगी और उस पर गांव वालों की सहमति दी गई थी। ये और बात है कि विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला है कि देखिए आप खुद को आम आदमी पार्टी कहते थे, बात हो चुकी है ऑलरेडी। ये तो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो पहले ही ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि इनका मुआवजा दिया जाएगा 45 से 46,000 रुपए प्रति एकड़। तो जाहिर है विपक्ष के हाथ एक बड़ा मौका क्यों न मिलेगा कि आप खुद को आम आदमी कहते हैं और आप देखिए इतनी बड़ी ग्रैंड सेरेमनी कहते हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्शन है। आपने ये तस्वीर देखी है 2013 में, 2015 में, 20 में कि रामलीला मैदान पर अरविंद केजरीवाल ने शपथ लिया था और आज जी पगड़ी का भी रंग देखिए, तो एक तरफ भगवा है और दूसरी तरफ बसंती रंग। अंजना, वो एक गाना है ना फिल्म का, हाँ। पीली पीली सरसों फूली, पीली उड़े पतंग, पीली पीली उड़े चुनरिया, पीली पगड़ी के संग पीली पगड़ी आई झूम के बसंत। तो कुछ वैसे ही माहौल लग रहा है। मौका है, लोहा गर्म है, लेकिन वो कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन वो दे रहे हैं किसानों को। नहीं देखिए, लोहे की बात नहीं है अंजना जी। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि कहने और करने में हमारा सवाल जायज भी है और हम जरूर चाहते हैं कि उनके आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं जैस्मीन जी, जरूर उसका जवाब दें। जब तो आप चुनाव में इलेक्शन लड़ने जाते हैं तो आप कहते हैं हम आम आदमी हैं, हम करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। मैं अरविंद केजरीवाल जी की एग्जैक्ट लाइन बता रहा हूं कि ये बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जी, ये तो बहुत करोड़ों रुपए की एड लगाते हैं जी, हमारे पास तो पैसे नहीं है जी। ये एग्जैक्ट वर्डिंग अरविंद केजरीवाल जी, अगर कहोगे तो मैं अभी वीडियो चला सकता हूं। और अब आप ये देखिए कि आज देश के जितने अखबार हैं सब पे फ्रंट पेज पे एक फोटो भगवंत मान जी की और फुल पेज ऐड है। ठीक है, आप फिर कहिए हम बाकी पार्टियों की तरह हैं। दूसरी बात, 2 करोड़ रुपया दिया गया आज के प्रोग्राम के लिए, टेंटों के लिए। 57 लाख रुपया दिया गया दरबार साहब और दुगियाना मंदिर जिस दिन मत्था टेकने गए थे, और 88 लाख रुपया दिया गया है टीवी स्लॉट्स के लिए, कल जो दिन निकल गया और आज 12 बजे तक का। ये पैसा, इसके अलावा और कितना खर्च आएगा अभी बात की बात है। करिए आप खर्च, आपका खजाना है, आपके पास है, जैसे मर्जी की। लेकिन आप फिर ये मत कहिए कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं। नहीं, जैसे मैं आपको अंजना जी यही कह रहा हूं, बिल्कुल याद है, एक याद कराते हैं आपको। आप मुझे बताइए, अगर 2 करोड़ रुपया शपथ पे, एक बात अंजना जी, एक बात अगली मैं कहना चाहता हूं, एक बात कि आज पंजाब के हर पंजाबी को और दुनिया भर में बसते लोगों को एक चिंता है कि ये पंजाब कहीं अरविंद केजरीवाल लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल ना करे अपने आप को, एक लॉन्चिंग पैड बना के कि हाँ मैंने देश की राजनीति में जाना है तो पंजाब में आपको टोक रही हूँ। आदमपुर एयरपोर्ट से इस वक्त राघव चड्ढा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राघव जी, क्या फ्रेम है, क्या पगड़ी है, क्या रंग चढ़ा है? जीत का जश्न, और कहते हैं जीत बहुत ताकतवर चीज होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होगी, लेकिन आज आपने भी पगड़ी पाली। हाँ, आज मैं पगड़ी बांधी है, पहनी है, क्योंकि आज हम सब बत्ती रंग के पग में बत्ती रंग का चोला लेकर शहीद आजम भगत सिंह की पवित्र धरती खटकड़ कलां जा रहे हैं। और वहां पर आज अकेले मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब ही नहीं, बल्कि 3 करोड़ पंजाबी साथ में मुख्यमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। एक बहुत ऐतिहासिक दिन केवल आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, बल्कि पंजाब के लिए और भारत की राजनीति में एक बहुत बड़ा लम्हा, एक बहुत बड़ा पल, जहां एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी, जिसे अभी बने
10 साल भी नहीं हुए हैं, वो अपना दूसरा राज्य में सरकार बनाने जा रही है। और पंजाब की आन बान और शान, पंजाब के लोगों की दिलों की धड़कन, मेरे बड़े भाई भगवंत मान साहब आज मुख्यमंत्री बनेंगे, शपथ लेंगे। तो शहीद आजम भगत सिंह जो हम सबके एक आइडल हैं, हम सब उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं। आज उनकी भूमि में जाकर, उनकी सरजमी पे जाकर वहां पर उन्हीं को सजदा करेंगे। और हम सब ने आज बसंती रंग की पगड़ी और बसंती रंग का चोला लिया है। भगवंत मान के बारे में आज जितनी भी लाइनें आप कह रहे हैं सब शेरो शायरी टाइप निकल रही है, जीत बड़ी है। लेकिन देखिए, आप लोग हमेशा कहते थे बीजेपी वाले बहुत ऑप्टिक्स करते हैं, हर जगह एकदम कुछ भी छोटा हो सब कुछ इवेंट बन जाता है। आज ये कहा जाएगा कि आप लोग भी अब ऑप्टिक्स में बड़ी दिलचस्पी लेने लगे हैं, मेगा इवेंट इसे बनाया जा रहा है, लाखों लाख लोगों को आप लोग भुला रहे हैं, वहां पर खेतों को खाली कराया गया है। विपक्ष ये सवाल भी खड़ा कर रहा है कि आप लोगों ने इतना खर्च कर दिया है शपथ ग्रहण समारोह पर। राघव जी, अब देखिए, ऑडियो तो म्यूट नहीं हो गया राघव? आपकी आवाज नहीं आ रही राघव जी? मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी हाँ, बोलिए, अब आवाज आ रही है जी। मैं ये कह रहा था जी कि पंजाब के लोगों ने ये बात कही, हमें भी ऐतिहासिक, हमें भी अपने मुख्यमंत्री को शपथ लेते देखना है। पंजाब के लोग खुद इस इतने बड़े लम्हे में शिरकत लेना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं। इसीलिए आज पंजाब के लोगों ने यह तय किया कि यहाँ पर इतने बड़े स्तर पे हम सब इकट्ठा होकर एक स्वर में पंजाब की मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। और जहां तक किसानों की बात है और वहाँ जो लोकेशन आइडेंटिफाई करी गई है, मैं अभी कुछ ही देर पहले वहां के सरपंच का बयान सुन रहा था, जो कि बहुत खुश है। वो बहुत खुश है कि हमें उचित मुआवजा दिया गया, जितना मुआवजा होता था उससे कहीं ज्यादा दिया गया। तो कोई फसल का भी उन्हें कोई खास वो नहीं है और वो फसल इस्तेमाल में भी आएगी। तो ऐसा कोई जो विपक्ष से एक नुकसान दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। हर चीज को, हर शख्स के सेंटिमेंट्स को ध्यान में रख के सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं और लोगों को वहां लाने के लिए व्यवस्था करी गई है। आज लाखों लोग वहां आएंगे, हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा लोग अपनी गाड़ियों में, अपने व्हीकल्स में वहां पहुंच रहे हैं और सब लोग शपथ लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक पल है और अगर कोई भी शख्स लोकतंत्र के इस बड़े त्योहार में हिस्सा लेना चाहे तो उसे इस राइट से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। राघव जी, एक बहुत बड़ा दिन, क्योंकि आपने रिकॉर्ड बनाया है, कोई भी दूसरा क्षेत्रीय दल इस तरह से दूसरे राज्य में पूर्ण बहुमत की 92, अब आप देख रहे हैं राज्यपाल वहां पर पहुंच रहे हैं, कुछ ही देर में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी होगी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। ये आप कह तो रहे हैं कि 3 करोड़ जनता को हम सीएम बना रहे हैं, लेकिन काम आप ही लोगों को करना पड़ेगा। पंजाब एक बहुत सेंसिटिव स्टेट है, संवेदनशील है, बॉर्डर से सटा हुआ है, वहां पर ड्रग्स से लेकर तमाम ऐसी चुनौतियां हैं जिस पर खरा उतरने की जिम्मेदारी और जवाबदेही होगी आपकी। आपने सही कहा, बहुत बड़ा, बहुत जबरदस्त कहीं ना कहीं फोन पे ले सकते हैं क्या, फोन वाला ऑडियो? जी, वहां सारे काम होते। आज जो आवाज कट रही है, लगता है बहुत सफल मान साहब का होगा। आप मुझे सुन पा रही हैं? मैं सुन पा रही हूँ, लेकिन शायद सिग्नल वहां ठीक नहीं है, क्योंकि आप आदमपुर एयरपोर्ट में हैं। कितनी देर में अरविंद केजरीवाल जी पहुंचने वाले हैं? कितनी देर में? बस अरविंद केजरीवाल जी करीब 15 से 20 मिनट में यहाँ पहुंचेंगे और हम सब यहाँ उन्हें रिसीव करने के लिए खड़े हैं। भगवंत मान साहब हैं, मैं हूँ, हम सब अपने नेता, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी। पंजाब के उप मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ। हाँ जी, क्या मैं इस वक्त पंजाब के उप मुख्यमंत्री से बात कर रही हूँ, डेप्यूटी सीएम से? आप ये सब कयास छोड़ दीजिए, मेरी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव लड़ाने तक की और कोई आज और बहुत बड़ा जब पार्टी बनी तब ये विपक्ष में बैठे बीजेपी और कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि इन लोगों को तो चुनाव लड़ना नहीं आता, इन लोगों को तो कुछ समझ नहीं है, तो नौसिखी है, ये लोग क्या करेंगे, इन लोगों ने तो कभी राजनीति ना देखी ना सीखी। तो आज 10 साल में देश का आम आदमी खड़ा हुआ अंजना जी, और देश के साधारण आदमियों ने, कोई इंजीनियर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर था, और आज सबने
आज सबने इन सारे साधारण से लोगों ने इतने बड़े बड़े सूरमा और महारथी जो है राजनीति के, देश की सियासत की, उनको पटकनी दी है और एक नया इतिहास रचा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।